Hello everyone, welcome to Smriti Study Center. Now today's topic is accrual concept. सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ accrual. तो accrual जो है उसका सिंपल सा एक मीनिंग है कि हम अपने अकाउंटिंग बुक में कोई भी एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिलेटेड होता है रिवेन्यू से विदाउट एनी अकाउंटिंग एक्सचेंज मनी. एंड इन अकाउंटिंग जो हम एक्रूअल बेसिस है वो यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरप्राइजेस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश, अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस. एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वली इम्प्लॉइज करता है हमारे रिवेन्यू पे भी और हमारे एक्सपेंसेस पे भी. इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं व्हेन सेल्स आर मेड एंड सर्विस आर रेंडर्ड एंड इट इज़ इमैटेरियली वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट. अगर कैश रिसीव्ड हुआ है और नहीं भी रिसीव्ड हुआ है तो भी हमारे ट्रांजेक्शन वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं. This accrual concept methods required business to report all the economic transactions whether liabilities और income. अगर जो भी liabilities होगी, जो भी income होंगे, सब हमारे रिकॉर्ड किए जाएंगे. मान लीजिए when the goods are delivered to the customer, ठीक है, हमारा जो goods है वो कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ तो हमारा जो पेमेंट आया वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट टू रिवेन्यू अकाउंट. और जब हमें एक्सपेंसेस बिल रिसीव्ड होते हैं तो वो रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट में. अब हम देखते हैं कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए कि आपका एक फर्म है, कुछ भी मिस्टर ABC प्राइवेट लिमिटेड, एंड आपको अपने बुक को, अकाउंट्स ऑफ बुक को मेंटेन करने के लिए आप एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर एनी रिवेन्यू और इनकम जो भी जनरेट किए जाते हैं सेल्स और एक्सपेंसेस से वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे. इफ़ आपने कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट सेल किया है तो सेल जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ इनवॉइस. जो आपने इनवॉइस जनरेट किया है उसके बेसिस पे आपका रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शंस. अब है कि एक्रूअल जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, उसके ड्रॉबैक्स तो होंगे ही होंगे. So as a firm might end up paying tax on revenue even when you might have not received it on credit. अगर देखा जाए तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को एज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट के तौर पर भी हम इसको जानते हैं. टू अ सर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो हम इसको शो करते हैं एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इंटरप्राइजेस का जानने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है अकाउंटिंग पीरियड के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं. या तो एक्चुअल कैश पेड किया गया है तो भी, रिसीव्ड किया गया है तो भी, और नहीं रिसीव्ड किया गया है तो भी. थैंक यू.